नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की इस क्लास में। द ड्रीम पॉइंट के डिजिटल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज पिछली क्लास में अपन ने किसके बारे में बात किया था? मुर्गियों के बारे में बात कर ली थी। मुर्गियों का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब अगला चैप्टर है अपना पशुओं से संबंधित सामान्य औषधियां। सामान्य औषधियों के बारे में पढ़ने वाले, इनका उपयोग कैसे करते हैं, कितनी मात्रा लेते हैं, कौन कौन सी औषधियां कहाँ कहाँ यूज करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना चैप्टर क्या है आज? पशुओं से संबंधित सामान्य औषधियां। क्या है अपना चैप्टर? चैप्टर पशुओं से संबंधित औषधियां। इसके बारे में बात करने वाले पशुओं से संबंधित औषधियां अलग अलग प्रकार की होती है। प्रतिजैविकी, पर जीवाणुनाशी, जीवाणुरोधी, कुछ अलग अलग प्रकार की होती है, बहुत सारी होती है। एक एक के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। आ जाओ। प्रतिजैविक, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक, इसका काम क्या होता है? ये जीवाणुओं को नष्ट करती है। सूक्ष्म जीवों व जीवाणुओं को की वृद्धि को रोकती है। वृद्धि को भी रोकती है और नष्ट भी करती है। वृद्धि को रोकती है और नष्ट करती है। क्या करती है? नष्ट भी करती है। प्राप्त कहां से होती है? ये जीवाणुओं में फफूंद, कोष्टक में लिख लेना कवक, से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? यह सूक्ष्म जीवों और जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। सूक्ष्म जीवों में जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है और नष्ट भी कर देती है उनको। प्राप्त कहां से होती है? देखो, प्रतिजैवी की कहां से प्राप्त हो रही है? जीवाणु और फफूंद से प्राप्त हो रही है। कौन कौन सी है ये? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोमाइसिटीज। एग्जाम्पल करके लिख लेना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। क्या है? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। दूसरी क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन। तीसरी क्या है? क्लोरोमाइसिटीज। क्या है? क्लोरोमाइसिटीज। कौन सी है? क्लोरोमाइसिटीज। आगे अपन बात करते हैं जीवाणुरोधी। इसके बारे में क्या है? प्रतिजैविकी या एंटीबायोटिक, सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है, नष्ट कर देती है। कहां से प्राप्त होती है? जीवाणु व फफूंद से प्राप्त होती है। पेनिसिलिन, एग्जाम्पल में क्या है? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटीज। ठीक है, आगे बात करते हैं जीवाणुरोधी की। जीवाणुरोधी को बोलते हैं एंटीसेप्टिक। ये औषधियां सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है लेकिन उन्हें नष्ट नहीं करती। बात करते हैं जीवाणुरोधी। रोक रही है, देखो लिखा हुआ है जीवाणुरोधी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक, जीवाणुरोधी या एंटीसेप्टिक। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है लेकिन उनको नष्ट नहीं करती।
सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है, लेकिन उन्हें नष्ट नहीं करती। नष्ट नहीं करती। जैसे टिंचर, आयोडीन, लाल दवा, डिटोल, बोरिक एसिड। एग्जाम्पल में क्या है? टिंचर, आयोडीन, लाल दवा, डिटोल, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड सर याद कैसे करें? ट्रिक अपने पास में, इसका तो इलाज कर देंगे अपन। ट्रिक लगा के लिख लेना भाई। टीचर ने लाल डिटोल को बोरी में रखा। कहां रखा रे? बताओ, देखे जहां कहीं भी बैठे हो बोलो, टीचर ने लाल डिटोल को बोरी में रखा। कहां रखा? बोरी में। अब सर ये तो पता है कि टीचर ने लाल डिटोल को बोरी में रखा, लेकिन ये कैसे पता चला कि वो जिंदा है, मरे नहीं? बोरी में डाल के ऊपर से कस के गांठ लगा दी, संख्या में नहीं बढ़ पा रहे हो। जिंदा है लेकिन संख्या में नहीं बढ़ पा रहे बोरी के अंदर। अगर उनको कट्टे के अंदर डाल दिया जाता तो वो मर जाते, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसीलिए अपन ने बोरी में डाल दिया उनको रोकने के लिए। बोरी में डाल के रख दिया तो वो जिंदा है लेकिन मरे नहीं, संख्या नहीं बढ़ रही उनकी, वो जनन नहीं कर रहे। टिंचर, आयोडीन, लाल दवा, डिटोल, बोरिक एसिड। ठीक है, आगे बात करते हैं किसके बारे में? जीवाणुनाशक। जीवाणुनाशक इसके बारे में बात करें, जीवाणुनाशक कौन सी होती है? सूक्ष्म जीवों को, ये औषधियां सूक्ष्म जीवों को क्या करती है? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को, वह उन्हें नष्ट भी कर देती है। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को भी रोक देती है, उनको नष्ट भी कर देती है। ऐसा है, जीवाणुनाशक को जीवाणुरोधी में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जीवाणुरोधी को जीवाणुनाशक में नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में क्या है? फिनाइल कार्बोलिक एसिड, फिनोल, चूना, लाइसोल। एग्जाम्पल कार्बोलिक एसिड क्या है? फिनाइल कार्बोलिक एसिड, इसको बोलते हैं फिनोल। कार्बोलिक एसिड की जगह फिनोल भी लिखा हुआ मिल सकता है। चूना और लाइसोल, लाइसोल ट्रिक सर इसकी दे दी, इसकी भी दे दो ना ट्रिक। हाँ बिल्कुल, इसकी भी ट्रिक देंगे, मजा आएगा इसकी ट्रिक में। क्या है? जीवाणु पिका चूना ला, ट्रिक लिख लेना। पिका चूना ला, फिनाइल का यानी कार्बोलिक एसिड, चूना यानी चूना, ला यानी लाइसोल। सर कैसे पता चलेगा? किसी को फीका ही फीका खिलाओ, वो अपने आप मर जाएगा। एक ही एक चीज खिलाओ, वो बोलेगा सारा रोज एक ही चीज खिलाता है, कुछ दूसरा ही नहीं देता।
इससे अच्छा तो मरना अच्छा है। तो क्या है, जीवाणुओं को मारने के लिए पिकाचू नाला, जीवाणुओं को मारने के लिए पिकाचू नाला, और जीवाणुओं को रोकने के लिए क्या किया था, टीचर ने लाल डिटोल को बोरी में रख दिया। कहां रखा, टीचर ने लाल डिटोल को बोरी में रख दिया। देखो वो बात बताई थी ना मैंने, अब करेंगे उसके बारे में बात। कौन सी सर, कौन सी बात बताई, वही जो मैंने पीछे बताई थी, जीवाणु नाशक औषधियों को जीवाणु रोधी में लिख सकते हैं। नोट लगा के लिखना। जीवाणु रोधी औषधि कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, औषधि। औषधियां कह सकते हैं, लेकिन जीवाणु रोधी, हाँ वही टीचर ने लाल डिटोल को बोरी में रखा था ना, उनको अपन क्या नहीं बोल सकते। नहीं कह सकते। समझे बात को, नहीं समझे सर, समझाता हूं, आ जाओ। जीवाणु नाशक वो वर्दी को भी रोक रहे हैं, वर्दी उनको मार रहा भी है और उनकी वर्दी को भी रोक देता है। ये कम मात्रा में प्रयोग करेंगे वर्दी को रोक देगा, ज्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे उन्हें खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। तो जीवाणु नाशक को जीवाणु रोधी बोल सकते हैं, लेकिन जीवाणु रोधी को जीवाणु नाशक नहीं बोल सकते, क्योंकि वो उन्हें मारेगा नहीं, मारेगा नहीं। आगे बात करते हैं विरेचक के बारे में, विरेचक या दस्तावर के बारे में। किसके बारे में, विरेचक या दस्तावर के बारे में। जीवाणुनाशक की क्या थी रे ट्रिक, जीवाणुओं को मारने के लिए क्या लेके आए अपन, फीका चूना। क्या लेके आए, फीका चूना। विरेचक या दस्तावर, इंग्लिश में लिखने ना पुर्गेटिव। विरेचक या दस्तावर या पुर्गेटिव क्या होता है, ये अलग अलग प्रकार की होती है। हल्के रेचक के लिए, हल्के रेचक में क्या क्या होता है, हल्के रेचक को बोलते हैं इंग्लिश में लैक्जेक्टिव। क्या बोलते हैं, लैक्जेक्टिव। इसके अंदर कौन कौन सी, इसबगोल की भूसी, हरा चारा, गंधक और सीरा। इसबगोल की भूसी, इसबगोल की भूसी, हरा चारा, गंधक या सल्फर, सल्फर। इसबगोल की भूसी, हरा चारा, सल्फर, गंधक या सल्फर एंड सीरा। सर सीरा क्या होता है, कोष्टक में लिख लेना, गन्ने का उप उत्पाद है। सीरा फ्रेश या मर्ड गन्ने का उप उत्पाद होता है। गन्ने का जूस निकालने के बाद में जो भूसा बचता है उसे बोलते हैं सीरा। अब बात करते हैं मर्दुरेचक की। किसकी, मर्दुरेचक की, सिंपल पुर्गेटिव की। अरंडी का तेल, अलसी का तेल, NaSO4, MgSO4।
इसको बोलते हैं सिंपल पुर्गेटिव। सिंपल पुर्गेटिव क्या बोलते हैं? सिंपल पुर्गेटिव। अरंडी का तेल, अलसी का तेल, NaSO4 व MgSO4। क्या है MgSO4? कोष्टक में लिख लेना मेग सल्फ। मेग सल्फ, अरंडी का तेल, अलसी का तेल, दोनों तेल और दोनों सल्फेट किसमें आ रहे हैं? दोनों तेल और दोनों सल्फेट किसमें आ रहे हैं? मृदु रेचक में। ध्यान रखना, ऊपर क्या था? हल्के रेचक के अंदर क्या पड़ा था? इसबगोल की भूसी, हरा चारा, गंधक। गंधक को बोलते हैं सल्फर भी बोलते हैं। सीरा गन्ने का उप उत्पाद है। क्या है? गन्ने का उप उत्पाद। तीव्र रेचक में क्या है? क्रोटोन का तेल है, बेरियम क्लोराइड का इंट्रावेनेंस इंजेक्शन। तीव्र रेचक में क्या है? तीव्र रेचक में क्या है भाई? क्रोटोन का तेल, दूसरा है बेरियम इंट्रावाइनेंस। बेरियम इंट्रावाइनेंस का बेरियम क्लोराइड। क्या है? बेरियम क्लोराइड है भाई का इंट्रावाइनेंस का इंजेक्शन। इंजेक्शन बेरियम क्लोराइड का इंट्रावाइनेंस का इंजेक्शन। तीव्र रेचक में करोड़ों रुपए लग जाए, लेकिन इंजेक्शन तो लगवाना है। इंजेक्शन एक में लगाना है रेचक, तीव्र रेचक में। अब बात करते हैं स्तंभक औषधियों के बारे में। किसके बारे में भाई? स्तंभक औषधियों के बारे में। स्तंभक औषधियां वो होती है जो रक्त को बहने से रोकती है। कहीं भी लग गई तो उन्हें तुरंत खून रुक जाएगा। रक्त को बहने से रोकती है, रक्त का थक्का बनाती है। क्या करती है? रक्त का थक्का बढ़ाती है।